So here is the question number 20 of exercise 5.2. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving was rupees 20.75, find n. So यहाँ पे रामकली है जो कि हर हफ्ते पैसे जमा कर रही है एंड सी स्टार्टेड विद द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। और फर्स्ट वीक में उसने कितने पैसे जमा किए? सी सेव्ड रुपीज़ 5। ओके, और फिर हर हफ्ते उसकी वीकली सेविंग इंक्रीज हो रही है 1.75 रुपीज़ से। डैट मीन्स हर वीक के सेविंग में इतने का कॉमन डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन हियर। सो हियर ए क्या है हम लोग के पास? यहाँ पे स्टार्ट कितने से किए? 5 रुपीज़ से। सो हियर कम्स द 5 एंड हर वीक कितना इंक्रीज हो जा रहा है? 1.75। पॉजिटिव ही है, इंक्रीज हो रहा है करके। एंड ऑल्सो हियर वी हैव इफ इन द nth वीक में उसने इतने रुपए सेविंग किए हैं, यानी कि ये है nth टर्म जिसे हम लोग लिखते हैं an इक्वल्स टू 20.75। अब ये कैसे मिला? सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। उसकी सेविंग जो है वो AP के फॉर्म में दिख रही है ना। सो वी कैन राइट हर सेविंग कैन बी written in the form of an AP as फर्स्ट वीक कितना सबमिट हुआ? 5 रुपीज़। नेक्स्ट वीक इतना बढ़ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 1.75 इट विल बिकम 6.75। फिर और इतना ही बढ़ जाएगा थर्ड वीक में, तो इट विल बिकम 8.50 एंड सो ऑन। ऐसे ही सेव करते करते कोई एक ऐसा वीक आया था जब उसकी सेविंग थी 20.75। ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? ये है फर्स्ट वीक की सेविंग, ये है सेकेंड वीक की सेविंग, वैसे ये है थर्ड वीक में कितना रुपए सेविंग किए। वैसे ही ये वाला किसी वीक का होगा, और वो कौन सा वीक बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन में दे दिया है, nth वीक का था, तो यानी कि ये जो है वो nth वीक का सेविंग हुआ। ओके, अब AP में अगर देखें तो अगर इसको AP के फॉर्म में लिखें तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, A1 A2 A3। ऐसे करते करते nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? AN। इसलिए हम लोग को AN कितना मिल गया? 20.75। नाउ लेट्स सॉल्व इट। नाउ we can write an as a plus n minus 1d. This is the formula of nth term. So let's put all the values. An in place of an we will write 20.75 equals to a, which is 5 plus n minus 1। n तो फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कौन सा वीक है ये फाइंड करना है। सो n और फिर d की वैल्यू है 1.75। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस 5 विल गो डेट साइड, तो 20 माइनस 5 इट विल बिकम 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू d, और d को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.75। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली वी कैन टेक आउट द पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स हैं दोनों में। या इसको समझने के लिए ये सोच सकते हो कि इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर पे आएगा 100, और इसका डेसिमल हटेगा तो इसके अपॉन में आएगा 100, तो 100 अपॉन 100, 100 कट गए और पॉइंट भी हट गया। सो फ्रॉम हियर I will get 15
1575 अपॉन 175 इक्वल्स टू n माइनस 1। और इसको सॉल्व करने से मिलेगा, इसको 25 से डिवाइड कर रही हूँ, सो आई विल गेट 25 6 150 एंड बच गया 75, 25 3 एंड हियर अपॉन 25 7 okay, so 63 upon 7 and this one will go that side, so it will become plus 1 equals to n. On solving this we will get n equals to 7 1s and 7 9s, 9 plus 1 10. Therefore the value of n is 10। ये क्वेश्चन में सिंपली पूछा हुआ था कि n की वैल्यू क्या है ना, फाइंड n, तो बस n मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 10th वीक में उसकी सेविंग इतनी हो गई थी। Here's the question number 18 of exercise 5.2. The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। यानी कि हम लोग के पास एक AP है और उस AP के 4th और 8th टर्म को अगर प्लस कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है 24, पहला गिवन। और दूसरे सेकेंड कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि 6th और 10th टर्म को प्लस करने से, सम अप करने से हम लोग को मिलेगा 44। तो हम लोग को 2 गिवन हो गए और साथ में व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। 3 टर्म्स मीन्स A1 A2 एंड A3। और AP फाइंड करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा A एंड D। A और D मिलने से वी कैन फॉर्म AP। सो लेट्स सॉल्व इट। Solution in an AP, according to question. According to question, what we have, 4th term that will be written as A4 plus 8th term A8 is equals to 24. Putting these values, A4 can be written as A plus 3D and A8 can be written as A plus 7D, which will give us 24. Now from this I will get 2A plus 7 plus 3 10D equals to 24. अगर इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल दें तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे A plus 5D equals to 12. This is our equation number 1. Now let's move on to our second one. Second given also A6 plus A10. A6 plus A10 is equals to 44. A6 can be written as A plus 5D plus A plus 9D equals to 44, which on solving gives 2A plus 14D equals to 44. and यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, we will get A plus 7D equals to 22. This is our second equation. Now on solving equation 1 and 2, what I am going to do is subtracting equation 1 from 2. What we will get, A cancel हो गया, 7D minus 5D will get 2D equals to 22 minus 12, we will get 10. So from here D equals to 10 by 2, that is 5. We will put this value of D
in equation 1 we will get from equation 1 a equals to 12 minus 5 times of d. D is our 5. So 5 5s are 25. 12 minus 25 which will give minus 13. So ए भी मिल गया और डी भी मिल गया. अब ए और डी मिलने के बाद we will find the first 3 terms of the AP. So first we have to find the first 3 terms. Therefore A1 equals to A, which will be equals to minus 13. Also A2 equals to A plus D, which will be equals to minus 13 plus 5, which will give minus 8. And A3 is equals to A plus 2D, which will be equals to minus 13 plus 5 2s are 10, minus 3. Therefore first 3 terms of the AP are minus 13, minus 8 and minus 3.